नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं आपके साथ साजिद हुसैन। अयोध्या से ये बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने किया नामांकन। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद पुत्र अजीत प्रसाद ने 2 सेटों में दाखिल किया नामांकन पत्र। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जीत का किया दावा। कहा, मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है, मुझे विधायक बनाएगी। लड़ाई घर और बाहर वाले की है। मैं मिल्कीपुर का रहने वाला हूं और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान रिदौली विधानसभा के। सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, मिल्कीपुर की जनता मेरे पुत्र को ही विधायक बनाएगी। जिस तरह से अयोध्या की जनता ने मुझे सांसद बनाया है, उसी तरह से मेरे पुत्र को मिल्कीपुर की जनता विधायक बनाएगी। मिल्कीपुर में बनेगा इतिहास, होगी ऐतिहासिक जीत। मिल्कीपुर से ही निकलेगा संदेश, 2027 में बनेगी सपा की सरकार। नामांकन के पहले पिता पुत्र ने गुप्तार घाट के पंचमुखी हनुमान मंदिर व शहादतगंज हनुमान मंदिर में दर्शन कर पूजन कर लिया आशीर्वाद। नामांकन के दौरान जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, सपा नेता अनूप सिंह व लीलावती कुशवाहा सहित तो तमाम सबको हाथ जोड़कर बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैंने नामांकन किया है। मैं सरयू का आशीर्वाद मैंने लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, मैंने राम जी का आशीर्वाद लिया और मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है। मुझे श्री अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया, श्री अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से और मिल्कीपुर की महान 2 तुल जनता के आशीर्वाद से मुझे प्रत्याशी यहाँ बनाया गया था। और मैं आज अभी मैंने यहाँ पे नामांकन किया है और जो 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। भाजपा ने जिस तरीके से, देखिए, समाजवादी पार्टी कभी किसी विशेष को लेकर नहीं चलती है, कभी जात पात को देख के नहीं चलती है। हमेशा हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, विकास किया है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, सरकार थी और मिल्कीपुर आप उठा के देख लीजिए, उसी कार्यकाल में विकास हुआ है। उसके बाद कभी विकास नहीं हुआ है। तो हमारे नेता ने कभी जात पात को लेकर नहीं चला है और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है, अखिलेश यादव जी की साइकिल को देख रही है। देखिए, आप पहला नहीं कह सकते हो, मैं 2008 से मिल्कीपुर से जुड़ा हूँ। वहाँ की हर समस्या में मैं जाता हूँ, सुख दुख में रहता हूँ और मेरा बहुत पुराना नाता है मिल्कीपुर से। और मुझे 2017 में भी अखिलेश यादव जी ने और अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से मुझे जगदीशपुर से टिकट मिला था, लेकिन कुछ कारणवश समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था, तो मैं वहाँ पे सीट छोड़ी गई थी। बाहरी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवार भारतीय जनता उतारा है, वो बाहरी है और मेरा तो आवास 5 नंबर है। आप वहाँ पे आए भी होंगे, वहाँ पे आपने चाय नाश्ता भी किया होगा, बैठक भी करी होगी और खिचड़ी भी खाई होगी। तो मेरा तो घर वही है, मैं तो लोकल हूँ वहाँ का। और जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो बाहर है, सीधी बात है, बाहर और घर की। आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने नामांकन 2 सेट में दाखिल किया है। एक के प्रस्तावक हमारे लोक विधानसभा के अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज यादव जी हैं और दूसरे के हैं सोहनलाल जी, और 2 सेट में दाखिल हुआ है और बड़े भारी मात्रा में तमाम लोग आना चाहते थे अजीत प्रसाद को आशीर्वाद देने के लिए और चुनाव में लगने के लिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के करीब करीब सभी नेता और सभी समर्थक बड़ी भारी संख्या में मेरे आवास पर आ गए थे।
लेकिन हमने उनको विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि भाई चुनाव का है, आचार संहिता का अनुपालन करना है और किसी प्रकार का भीड़ भड़क्का की आवश्यकता नहीं है। जो भीड़ है आप लोग चुनाव में लग जाएं, वहीं पर सम्मान है, वहीं आशीर्वाद है। और इसी के साथ आज मैं सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को, जिसमें आज माननीय आनंद सेन जी आपके सामने ही हैं, लीलावती जी हैं, ये हमारे जो गब्बर भाई हाजी साहब गब्बर जो चुनाव लड़े थे, ये हैं। पांडे कहाँ हैं? अच्छा, पवन पांडे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और नौजवान साथी अनूप सिंह हैं और ब्रजेश सिंह चौहान, सारे लोग इकबाल सिंह हैं और ये हमारे। तो ये सारे नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव जिताने के लिए संकल्प कर लिया है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से कार्यकर्ताओं में एकता है और सभी साथियों में एकता है, आपसदारी है और बड़ी उत्सुकता है, उत्साह है, यही जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार अजीत प्रसाद बहुत बड़े वोटों से जीतेगा और एक इतिहास बनेगा, और इतिहास परिवर्तन को होगा और मिल्कीपुर से रास्ता तय होगा कि 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार। जिस तरह से मतदाताओं ने प्रभु श्री राम की नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के से हमें 54 फैजाबाद लोकसभा से चुनाव जिताया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश प्रदेश में ही नहीं पूरे दुनिया में है। उसी तरह से ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और ये परिवर्तन का रास्ता तय करेगा और ये इंडिया स्तर का चुनाव हो गया। इंडिया स्तर का चुनाव तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया। अरे भाई ये तो एक मिल्कीपुर का चुनाव था ये तो, लेकिन आज आप कलकत्ता में पूछे तो, बिहार में पूछे तो, हरियाणा में पूछे तो, जबलपुर में पूछे तो, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान, क्या यहाँ तक दुनिया के तमाम मुल्कों से फ़ोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, अजीत का क्या है, कब दाखिल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय चुनाव होगा और इसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में जाएगी। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय दिया है अजीत प्रसाद कार्यकर्ता को, तो उन्होंने जो निर्णय दिया था उम्मीदवार बनने का, कार्यकर्ताओं की, जिले के कार्यकर्ताओं की राय से और जिले के सारे नेताओं की राय से, सारे कार्यकर्ताओं, सारे नेताओं की राय बाट से अजीत प्रसाद को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 महीना पहले उम्मीदवारी घोषित कर दिया था। तो और उसी भाव से सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, सारे समर्थक लगे हैं। निश्चित तौर से एक इतिहास बनेगा और इतिहास में नाम आने का सबका अवसर नहीं मिलता। ये मिल्कीपुर के हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन जो आदरणीय मिसेन यादव की धरती है, दुनिया में नहीं है।